अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक्स्ट्रा टैक्स पे। एक्स्ट्रा टैक्स है क्या? यानी कि आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो इस वजह से आपको आपके बिजली के बिल में अब ये कनेक्शन जो है, एक तो इंडस्ट्रियल और दूसरे नंबर पे कमर्शियल, ये दो कनेक्शन है, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल। ये बिल आपको आ रहा है और आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, तो इस वजह से आपको एक्स्ट्रा टैक्स उसमें लग के आ रहा है। अब ये कितनी अमाउंट होगी तो एक्स्ट्रा टैक्स लग के आएगा। यानी लॉ ने हमें गाइड कर दिया कि अगर 15,000 रुपये से ज़्यादा बिजली का बिल इंडस्ट्रियल और कनेक्शन में आएगा तो इस पे एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। अगर एक पर्सन सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है और अगर रजिस्टर्ड है तो अपनी सेल्स टैक्स की रिटर्न पर मंथ फाइल नहीं कर रहा, तो इस वजह से आपको एक्स्ट्रा टैक्स जो है ना वो देना पड़ेगा। अब इसका हल क्या है कि हम लोग इसको किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं कि यानी हमें ये बिजली के बिल में ना लग के आए। तो सबसे पहले नंबर पे आपको सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और पर मंथ अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। यानी कि ये मैक्सिमम जो है ना वो जो बिजली का बिल होगा उसका 17% तक ये ना जा सकता है और ये नोटिफाई करेगा, फेडरल गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करेगा थ्रू नोटिफिकेशन कि कितने परसेंट किस पर्सन को, क्लास ऑफ पर्सन को, किन गुड्स पे और किन क्लास ऑफ पर्सन्स पे ये लगेगा। वो एक रेट नोटिफाई कर देगा फेडरल गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन। तो 15,000 रुपये से ज्यादा अगर अमाउंट चली गई तो उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। अब आपने करना क्या है, इसका हल क्या है? सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हो और अपनी रिटर्न फाइल करें और इसके साथ साथ जो बिजली का सप्लायर है या गैस का सप्लायर है, ये गैस पे भी लगेगा, गैस कनेक्शन पे लगेगा और बिजली के कनेक्शन पे लगेगा, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल। आप एक एप्लीकेशन मूव कर दें उस सप्लायर को, लेस्को है, फेस्को है या सुई नादरन गैस वाले हैं, उस सप्लायर को आप एक एप्लीकेशन जो है ना वो मूव करें कि हाँ भाई, हमारे रजिस्ट्रेशन के बाद हमारा ये सेल्स टैक्स का नंबर है, आप इसको बिजली के बिल पे और गैस के बिल पे प्रिंट कर दें और अपने बिलिंग सिस्टम में इसको डाल लें, अंदराज कर लें, ताकि जितने भी सब्सिक्वेंट अगले आने वाले बिल हैं उनमें आपको ये एक्स्ट्रा टैक्स ना लग के आए। तो जब आप ये एप्लीकेशन मूव करेंगे तो सप्लायर अपने सिस्टम में इसको इनकॉर्पोरेट करेगा और आपका NTN STRN नंबर, आपका एड्रेस, आपका नाम, ये सारे पर्टिकुलर्स जो आप अपने रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल में आपने लिखे हुए हैं उनको सबको रिकंसाइल करेगा, देखेगा कि भाई आपका नाम जो है वो ATL में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और अगर आपका नाम ATL में आ रहा है तो फिर वो ये स्टॉप कर देगा, ये आपको लेवी नहीं करेगा, चार्ज नहीं करेगा और ना ही इसकी कलेक्शन करेगा। और बड़े मजे की बात है, ये एक्स्ट्रा टैक्स जो है ये ना ही सप्लायर एडजस्ट कर सकता है और ना ही जो कंज्यूमर है उस बिल का, उस कनेक्शन का, उस मीटर का जो कंज्यूमर है वो भी इसको एडजस्ट नहीं कर सकता। यानी एक पर्सन जो है वो बिजनेस कर रहा है और उसका कनेक्शन जो है वो इंडस्ट्रियल है या कमर्शियल है, उसको एक्स्ट्रा टैक्स लग के आ रहा है और वो अपना सेल्स टैक्स का नंबर नहीं ले रहा और ना ही अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है, तो उस पर्सन को ये चाहिए कि सबसे पहले नंबर पे वो सेल्स टैक्स का रजिस्टर्ड पर्सन बने और अपनी रिटर्न फाइल करे। तो फिर ये कंपैरिजन करे कि भाई मैं जितने पैसे एक्स्ट्रा टैक्स की मद में दे रहा हूं, अगर इसी तरह से मैं प्रॉपरली रजिस्टर्ड हो जाता हूं, अपनी रिटर्न फाइल करता हूं, तो उसके पैसे जो गवर्नमेंट को जाएंगे वो एटलीस्ट एक्स्ट्रा टैक्स से कम ही जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों
कि मैंने अपनी इस वीडियो में आपको ये बता दिया कि भाई आपको एक्स्ट्रा टैक्स से आप उस वक्त बच सकते हैं जब आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हो और प्रॉपरली अपनी सेल्स टैक्स की पर मंथ रिटर्न फाइल करें और एप्लीकेशन के थ्रू गैपको को, लेस्को को, फेस्को को या जो भी आपका बिजली का या गैस का सप्लायर है वहां पर आपका बिल पे इनकॉर्पोरेट कर देगा सेल्स टैक्स का नंबर, तो उसके बाद आपको एक्स्ट्रा टैक्स लगना बंद हो जाएगा। तो अल्लाह करीम मौला हुसैन के सदके आपके लिए और मेरे लिए आसानियां पैदा करे। जज़ाक।